जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ग्रेट बैरियर कोरल लार्वा फ्रीज। ग्रेट बैरियर कोरल लार्वा फ्रीज के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, ये चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ, क्या ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये पॉइंट याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने प्रवाल या कोरल लार्वा को फ्रीज करते हुए एक नई तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसलिए चर्चा में आया है। जान लेते हैं, क्या आप जानते हैं यानी कि प्रवाल भित्तियाँ या प्रवाल या मूंगा चट्टान कोरल के बारे में जान लेते हैं। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं? तो प्रवाल एक चूना प्रधान जीव है। प्रवाल क्या है? ये एक चूना प्रधान जीव है। ये चूना का मुख्यतः स्रोत होता है, जो मुख्यतः कठोर चट्टान रचना वाले खोल होते हैं, जिसमें मुलायम जीव होते हैं। यानी कि इनका जो खोल होता है वो कठोर होता है, उसके अंदर जीव मुलायम होते हैं। यह जीव जूजेथिली नामक छोटे शैवालों जैसे सजीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। यानी कि जूजेथिली नामक छोटे शैवालों जैसे सजीवों के साथ सहजीवन के साथ संबंध बनाकर रहते हैं ये जीव। कोरल और पॉपिल्स पोषक तत्वों के बदले में जूजेथिली को संरक्षण प्रदान करते हैं। यानी कि ये कोरल और पोषक तत्वों के बदले जूजेथिली को संरक्षण प्रदान करते हैं। साथ ही जूजेथिली भी प्रवालों को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। ये मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जीवन रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। प्रवाल छिछले जल स्तर में पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य का प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी कि ये ऊपर ही पाए जाते हैं, कम जल में। जब किसी प्रवाल का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है तो दूसरा उसी के साथ कड़ी के रूप में विकसित होता है। इसकी आकृति वृक्ष की शाखाओं के समान बन जाती है। इस प्रकार जीव मरने के उपरांत दीवार की भांति एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना को ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। यानी कि प्रवाल भित्ति कहते हैं। जब ये जीव मर जाते हैं तो एक दीवार का निर्माण करते हैं और उसे ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। सामुद्रिकी परितंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है। इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। दोस्तों, आगे देख लेते हैं, इसमें ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जान लेते हैं। तो यह विश्व का व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि 2900 से अधिक भित्तियां और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है ग्रेट बैरियर रीफ। और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आप सभी को पता है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर 1400 मील तक फैला हुआ है। इसे बाह्य अंतरिक्ष में देखा जा सकता है और यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। यानी कि ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र अरबों छोटे जीवों से मिलकर बना है, जिन्हें प्रवाल पॉलिम्स के रूप में जाना जाता है। इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल में के रूप में चुना गया। यह है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर दे रखी है ग्रेट बैरियर रीफ। ये कोरल सी है और ये इधर इंडियन ओशन है इसका। और ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, आप सभी को पता है। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये कैनबरा है। ये स्थित है, दक्षिण में स्थित है। प्रवाल व्यंजक के बारे में जान लेते हैं एक पॉइंट। तो प्रवाल ये पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण प्रवाल अपने उत्कों में निवास करने वाले सहजीव शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवाल अपने वास्तविक सफ़ेद रंग में आ जाते हैं। इसे ही प्रवाल व्यंजक कहते हैं। तकनीकी के संदर्भ में जान लेते हैं। तो नव विकसित क्रायोमेश तकनीक कोरल लार्वा के भंडार को -196 डिग्री सेल्सियस यानी कि -320 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सक्षम बनाता है। इस तकनीक का विकास यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियर के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है।
यह तकनीकी वजन में हल्की होती है और इसे कम लागत में निर्मित किया जा सकता है। यह कोरल को बेहतर ढंग से संरक्षित करती है और इसमें क्रायोप्लेट्स के गुण होते हैं। क्या होते हैं? क्रायोप्लेट्स के गुण होते हैं। आगे एक पॉइंट देख लेते हैं। तकनीकी का महत्व तो क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए प्रवालों को संग्रहित किया जाता है और बाद में प्राकृतिक रूप से इन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। वर्तमान में उपलब्ध प्रक्रिया में लेजर सहित परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता होती है। हालांकि नया व हल्का क्रायोसैम सस्ते में निर्मित किया जा सकता है और इस तकनीक के माध्यम से प्रवाल को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सकता है। लार्वा को फ्रीज करने की आवश्यकता क्यों है? यानी कि लार्वा को फ्रीज करने की आवश्यकता क्यों है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ने पिछले 7 वर्षों में 4 विरंजक घटनाओं का अनुभव किया था, जिसमें ला लीना घटना के दौरान पहली बार ब्लीचिंग भी शामिल है, जो प्रायः वायुमंडलीय तापमान को कम करती है। क्रायोमेस एक ऐसे भविष्य की ओर मार्ग प्रस्तुत करता है जहां जंगल में प्रवाल भित्तियों को बहाल किया जा सकता है। ग्रेट बैरियर रीफ को जलवायु परिवर्तन से क्यों खतरा है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रवाल व्यंजक की मुख्य घटना समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण होती है। तापमान बढ़ने से स्वस्थ प्रवाल पर दबाव पड़ने लगता है। विश्व की 26% कोरल रीफ अति संकटग्रस्त है। लगभग 35 मिलियन एकड़ कोरल रीफ, जो कि 93 देशों में फैली हुई है, विनाश की कगार पर है। पिछले 2 दशकों में विश्व की 20% कोरल रीफ समाप्त हो चुकी है। कितनी? पिछले 2 दशकों में 20% कोरल रीफ विश्व की जो है समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में केवल 30% कोरल रीफ ही संकट से बाहर है। कोरल की सुरक्षा से संबंधित अन्य पहल क्या क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस, ग्लोबल कोरल रीफ R&D एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म। इसी प्रकार पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय क्षेत्र अध्ययन यानी कि CZS के तहत प्रवाल भित्तियों पर अध्ययन को शामिल किया है। मदद से बायो रॉक या खनिज अभिवृद्धि तकनीक का उपयोग करके प्रवाल भित्तियों को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रयास कर रहा है। देश में प्रवाल भित्तियों की रक्षा एवं उन्हें बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम है। कौन सा है? राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम है। दोस्तों, इसका एक संभावित प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है? उदाहरण के साथ प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन कीजिए। यह इसका संभावित प्रश्न है। तो दोस्तों, इसमें ही ये पॉइंट पूरा हो गया। हम अगली क्लास में नए पॉइंट के साथ मिलेंगे और इसमें करंट अफेयर से संबंधित हम पॉइंट को देखेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।